सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू परंपरा की बात करें, तो दो दिनों को हम बहुत पवित्र मानते हैं, एक मंगलवार और एक बृहस्पतिवार। मंगलवार के दिन का फायदा आप बहुत आसानी से उठा सकते हैं और अपने जीवन में शुभता और मंगलमयता पैदा कर सकते हैं। मंगलवार के दिन कौन सा काम करें जिससे आपके भाग्य को ताकत मिले, आपके भाग्य को मजबूती मिले, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। आज हम बात करेंगे कि मंगलवार के दिन का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। मंगलवार के दिन अपनी राशि के हिसाब से आप क्या करें, क्या ना करें, और मंगलवार को सरल उपाय अगर आप अपनी राशि के हिसाब से करते हैं तो जिंदगी का अमंगल, जिंदगी की मुश्किलें, उलझनें आप कैसे दूर कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो बात करेंगे मंगलवार के दिन का पूरा फायदा उठाने के तरीकों की, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, दोपहर के 3:21 तक। इसके बाद रोहिणी। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के लोग मंगलवार का लाभ कैसे उठाएंगे। देखिए, अगर आपकी राशि मेष राशि है तो आप मंगलवार के दिन स्वास्थ्य को अच्छा करने के उपाय कर सकते हैं। स्वास्थ्य को नियंत्रित करने के और स्वस्थ रहने के उपाय आप मंगलवार के दिन जरूर कर सकते हैं। मेष राशि वालों को मंगलवार के दिन कभी भी असात्विक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आपकी राशि मेष राशि है और हर मंगलवार को आप हनुमान जी को हर मंगलवार को लाल फूल अर्पित करें तो आपका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम बना रहेगा। क्योंकि मंगलवार के दिन आपके किए हुए उपाय से, आपके किए हुए प्रार्थना से आपके स्वास्थ्य की जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। वृषभ राशि, मंगलवार के दिन आप अपने विवाह के और वैवाहिक जीवन के उपाय कर सकते हैं। शीघ्र विवाह के उपाय भी कर सकते हैं और वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर करने का उपाय भी कर सकते हैं। आपको मंगलवार के दिन कभी भी सुहाग की सामग्री, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये सब नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप हर मंगलवार को देवी को सिंदूर अर्पित करें तो विवाह संबंधी तमाम बाधाएं दूर होंगी, लेकिन सिंदूर केवल मंगलवार को महिलाएं अर्पित करेंगी। पुरुष मंगलवार को देवी को लाल फूल अर्पित कर सकते हैं। मिथुन राशि, मंगलवार का दिन जो है वो आपके लिए आम तौर पर बेहतर परिणाम वाला नहीं होता। अक्सर आप सुनेंगे कि मिथुन राशि वाले ये शिकायत करेंगे कि मेरा मंगलवार का दिन बहुत अच्छा नहीं जाता, और आम तौर पर मंगलवार के दिन परिवार में या जीवन साथी के साथ विवाद की संभावना भी बन जाती है और घर में बेवजह के कलह कलेश होते हैं।
क्या करेंगे? मिथुन राशि के लोग मंगलवार के दिन लाल रंग के वस्त्रों से परहेज करेंगे और अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। कर्क राशि, मंगलवार का दिन आपके करियर से जुड़ा हुआ है। आपके करियर में आपको बेहतरीन सफलता प्राप्त करने के लिए अगर कोई उपाय करना है तो वो उपाय आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं। क्या करेंगे? एक तो अगर आपकी राशि कर्क राशि है तो मंगलवार के दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनेंगे, नहीं तो आपके करियर में उतार चढ़ाव पैदा होगा। और करियर में अगर आप विशेष सफलता चाहते हैं तो मंगलवार के दिन की जो शुरुआत करेंगे, सुबह उठने के बाद ब्रश करने के बाद सबसे पहले अगर आप गुड़ खाइए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि, मंगलवार का दिन आपको संपत्ति और मकान संबंधी समस्याओं से निकाल सकता है। संपत्ति का, मकान का फायदा भी करा सकता है और अगर संपत्ति मकान की कोई समस्या है तो उससे आपको बाहर निकाल सकता है। अगर संपत्ति संबंधी आपकी कोई भी समस्या है तो आप हर मंगलवार को सुबह 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन अपनी माता का आशीर्वाद जरूर लें। अगर आप माता के साथ नहीं रहते हैं तो टेलीफोन करके बात करके अपनी माता का आशीर्वाद मंगलवार की सुबह सुबह लें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि, मंगलवार का दिन कन्या राशि वालों के सेहत पर आम तौर पर बुरा असर डालता है, निगेटिव प्रभाव पैदा करता है। लेकिन अगर आप कोशिश करें तो आप मंगलवार के दिन अपने संबंध अपने भाई बहन के साथ बहुत अच्छे कर सकते हैं, भाई बहन के साथ अच्छे संबंध निभा सकते हैं। अगर आपके संबंध आपके परिवार में ठीक नहीं हैं, कन्या राशि वालों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि उनके संबंध बाहर तो बड़े अच्छे रहते हैं लेकिन अपने परिवार में परिवारजनों के साथ बेहतर नहीं होते हैं। तो अगर आपका संबंध परिवार में बहुत अच्छा नहीं है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को 2 पत्ते तुलसी के चढ़ाइए, इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करिए और मंगलवार के दिन अपने भाई बहनों से अपने रिश्तों के मामले में किसी तरह का विवाद मत करिए। तुला राशि, मंगलवार के दिन आपको कभी भी प्रेम संबंधों की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मंगलवार के दिन प्रेम संबंधों की बात करेंगे तो इससे आपके रिश्तों में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपकी तुला राशि है तो आप मंगलवार के दिन कोई नया काम भी मत करिए। अगर विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई समस्या है तो मंगलवार के दिन देवी के मंदिर में लाल वस्त्र चढ़ाइए। हर मंगलवार को तो खैर लाल वस्त्र नहीं चढ़ा सकते, लेकिन साल में एक बार किसी मंगलवार को आप देवी के मंदिर में लाल वस्त्र चढ़ाते रहेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि, मंगलवार का दिन आपके लिए शुभ होता है। आमतौर पे धन या कर्ज संबंधी अगर कोई भी समस्या होती है तो आप मंगलवार के दिन उसको आसानी से सुलझा सकते हैं, उसको आसानी से निपटा सकते हैं। आपको मंगलवार के दिन खान पान का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ नारंगी रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। मंगलवार की शाम को हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें। वृश्चिक राशि अगर आपकी है और ये उपाय अगर आप करें तो आप देखेंगे कि जीवन में आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपको आर्थिक समस्या सामान्यतः परेशान नहीं करेगी। धनु राशि, मंगलवार के दिन आपको वाहन चलाने में
और यात्रा करने में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इस दिन आपके पास जो ऊर्जा का लेवल होता है, जो एनर्जी का लेवल होता है, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए इस दिन वाहन चलाने में और यात्रा करने में सावधानी रखें। हालांकि अगर स्वास्थ्य की समस्या है, संतान पक्ष की समस्या है, तो आप मंगलवार के दिन उसको सुलझा सकते हैं। क्या करेंगे? हर मंगलवार को सवेरे सुंदर कांड का अगर आप पाठ करें तो इसके परिणाम आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। और धनु राशि वालों को मंगलवार के दिन धन का लेन देन नहीं करना चाहिए और काले वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। मकर राशि, मंगलवार के दिन आपको तमाम आर्थिक लाभ हो सकते हैं, पैसे का फायदा हो सकता है और संपत्ति से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, ये मंगलवार के दिन आप आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन मंगलवार के दिन अक्सर मकर वालों का वाद विवाद हो जाता है, तो जहां तक संभव हो, अगर आपकी राशि मकर राशि है तो आप मंगलवार के दिन वाद विवाद से बचिए। साथ ही साथ कोई भी चिकित्सा संबंधी काम, कोई भी मेडिकल संबंधी काम मंगलवार को मत करिए। अगर आपको संपत्ति का फायदा लेना है, पैसे का फायदा लेना है, तो हर मंगलवार सुबह हनुमान जी के मंदिर जाकर के उनका दर्शन करें और उनको बूंदी का प्रसाद अगर आप चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुंभ राशि, मंगलवार के दिन आप देखेंगे, अक्सर अगर आपकी राशि कुंभ है, कि मंगलवार के दिन आपके ऊपर काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहता है। साथ ही साथ करियर में जो बड़े परिवर्तन होते हैं, जो बड़े बदलाव होते हैं, वो आम तौर पर मंगलवार के दिन ही होते हैं। अगर आप मंगलवार के दिन उपवास रखें, व्रत रखें और मीठी चीज़ों का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और मंगलवार के दिन आम तौर पे आपका टेम्परामेंट गर्म हो जाता है, इसलिए मंगलवार के दिन आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। मीन राशि की बात करें, मीन राशि वालों के लिए मंगलवार का दिन अच्छा शुभ माना जाता है और मंगलवार के दिन उपाय करने से मीन राशि वालों का जो भाग्य है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है, ऐसा देखा गया है। साथ ही साथ अगर ये प्रयास करें तो इनको मंगलवार के दिन बहुत सारे धन की प्राप्ति भी आसानी से हो सकती है। इस दिन घर में सभी लोगों के साथ मिल करके सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए, चाहे सुबह करें चाहे शाम को करें। शाम को करें तो ज़्यादा बेहतर होगा और सुंदर कांड का पाठ करके सब लोग मिल करके सात्विक भोजन ग्रहण करें तो आपको मंगलवार के दिन का विशेष फायदा प्राप्त होगा। मंगलवार का दिन अगर हम ज्योतिष के हिसाब से समझें तो ये मंगल ग्रह का दिन है और अगर आप मंगल ग्रह की किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं या किसी भी समस्या से परेशान हैं तो मंगलवार के दिन किए गए उपायों से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या रात में पूजा करना ज्यादा लाभकारी होता है? क्योंकि सामान्यतः लोग कहते हैं कि सुबह सुबह उठ करके पूजा करनी चाहिए, लेकिन बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मध्य रात्रि में, मिडनाइट में पूजा करना ज्यादा फायदेमंद होता है। कब होता है पूजा करना ज्यादा फायदेमंद, ये आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और साथ ही साथ आपको बता रहे थे कि मंगलवार के दिन का फायदा आप अपनी राशियों के हिसाब से कैसे उठा सकते हैं। बात अब आपके राशियों के हाल की करेंगे, आपके और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने की महत्वपूर्ण बातें निरोगी भव में। देखिए, अगर आपको अनावश्यक क्रोध आता हो तो आप एक काम करना शुरू करिए,
सुबह और शाम आराम से बैठ करके गहरी गहरी सांस लेने की आदत डालिए। सुबह 5 मिनट और शाम को 5 मिनट। भोजन में थोड़ी सी हरी मिर्च खाइए, इससे आपका क्रोध और आपका व्यर्थ का तनाव समाप्त होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, आज काफी व्यस्तता आपकी दिख रही है। करियर में कुछ बदलाव भी दिखाई दे रहे हैं और संपत्ति लाभ की संभावनाएं भी इस समय बनी हुई हैं। शुभ रंग है आपका गुलाबी और भाग्य है 80%। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं आज समाप्त होती दिख रही हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो रहा है और अगर शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं तो शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य साथ निभाएगा 90%। मिथुन राशि, धन के अपव्यय से, धन के बर्बादी से बचें। करियर में थोड़ी समस्याएं दिख रही हैं। स्वास्थ्य का इस समय बहुत ध्यान बनाए रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 60%। कर्क राशि, किसी प्रियजन से भेंट होती दिख रही है। शिक्षा के मामले में सफलता मिलेगी। धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है आज। शुभ रंग होगा आपका नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा लगभग 70%। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हो सकता है इस समय कोई नई प्रॉपर्टी, कोई नई संपत्ति खरीदें। नौकरी में आपके लिए सफलता के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग है आपका धानी और भाग्य साथ निभाएगा 80%। कन्या राशि, करियर की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। संपत्ति की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। शुभ रंग पीला और भाग्य साथ निभाएगा 75%। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन हानि से बचाव करें। गुड़ का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। आकस्मिक धन का लाभ होगा। करियर में इस समय सुधार होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग है आपका सुनहरा और भाग्य साथ निभाएगा 70%। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी। डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। काम की अधिकता बनी रहेगी आज। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 65%। मकर राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा और करियर में इस समय लाभ होने के योग आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद और तनाव से बचें। हनुमान जी की उपासना करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, आर्थिक लाभ होता हुआ दिख रहा है। इस समय वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। छोटी यात्रा के योग भी इस समय आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग क्रीम और भाग्य साथ निभाएगा 70%। इस बीच एक दर्शक जुड़ गई हैं हमारे साथ, चंदा जी हैं वाराणसी से, उनसे बात करते हैं। बताइए। जी प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम। गुरुजी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी 1986। समय सुबह के 6:25। कहाँ पे जन्म हुआ है? बनारस में, सारनाथ। क्या प्रश्न है, पूछिए। गुरुजी, मुझे जानना है कि मैंने बीएड कर रखा है और टेट भी क्वालिफाई हूँ, तो सर गुरुजी मेरी सरकारी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, मुझे यही जानना था। अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ।
कुंडली आपकी बनती है मकर लग्न की और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है मेष राशि। महादशा आपकी इस समय राहु की चल रही है और अंतरदशा आपकी बुध की चल रही है। राहु की महादशा और केतु की अंतरदशा में आपको शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बनती है। मई 2022 से लेकर के मई 2023 का जो समय है, इसमें आपके सरकारी नौकरी मिलने के योग कुंडली में दिखाई दे रहे हैं। आपको नौकरी मिले, नौकरी में जल्दी सफलता मिले, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लें। तकरीबन 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, सोनी हैं प्रयागराज से, उनसे बात करते हैं। सोनी बताइए। सोनी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ पंडित जी, ये सवाल पूछना था। मेरे पति का काम धंधा अच्छे से चलता नहीं। जन्म तारीख बताइए अपने पति की। वो मालूम नहीं। कितनी उम्र है आपके पति की? वो भी 27-28 साल। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। क्या करते हैं अभी आपके पति? प्लम्बरी का काम। और काम ठीक नहीं चल रहा है? देखो, पहली बात यह है कि जो इस समय की प्रश्न कुंडली बनती है, उस प्रश्न कुंडली के हिसाब से तो बुध थोड़ा कमजोर है इस समय, जिस वजह से दिक्कत की संभावना जरूर बनती है। लेकिन आपके पति के लिए कोई भी टेक्निकल काम करना, प्लम्बिंग का काम करना, बिजली का काम करना, लोहे या मशीनरी का काम करना, ये अच्छा होगा। और इसको बेहतर बनाने के लिए आप अपने पति को कहें कि वो सुबह शाम एक बार शनि चालीसा का पाठ करें। एक बार सुबह और एक बार शाम को, दोनों समय शनि चालीसा का पाठ करें। और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर ये उपाय वो नियमित रूप से करें तो उनका काम बेहतर होगा और अगले 1 महीने में ही आप देखेंगी कि आपके पति के काम में और जीवन में सुधार होना आरंभ हो जाएगा। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोविंद राम जी हैं जौनपुर से, उनसे बात करते हैं। गोविंद राम जी बताइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं जोधपुर से बोल रहे हूँ सर। अच्छा, जोधपुर से बोल रहे हैं? हाँ जी। जन्म तारीख बताइए अपनी। 24 अगस्त। कितना? 24 अगस्त। कौन से साल में? 1972 है, 24 अगस्त। समय बताइए। शाम का है जी, 4 से 6 के बीच में। कहाँ जन्म हुआ है? यही बिसालू कला, जिला जोधपुर ही है? हाँ जी। पूछिए क्या सवाल है। हमारी कोई रोजगार नहीं है सर, बैठे। जो आपकी कुंडली हमारे सामने बनती है, इस कुंडली के हिसाब से अभी अक्टूबर तक आपका समय बेहतर नहीं चल रहा है। अभी अक्टूबर तक इंतजार करिए। अक्टूबर के बाद खाने पीने की चीज़ों का, फर्नीचर का या दवाइयों का, खाने पीने की चीज़ों का, फर्नीचर का, दवाइयों का या ज़मीन से संबंधित अगर कोई व्यवसाय आप इस साल के अक्टूबर के बाद शुरू करते हैं तो वो काम आपका बेहतर चलेगा और आगे की ज़िंदगी में आपका साथ निभाता रहेगा। सिर्फ आप इतना करिए कि रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के बाद सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके धन की स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। करियर की स्थिति में भी आपके सुधार होगा, लेकिन इस साल छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन भी हो सकता है।
साल के अंत में आपको संपत्ति का लाभ होने की संभावना भी इस वर्ष में दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर अगर आप भगवान शिव की उपासना करें, पूरे साल भर अगर आप भगवान शिव जी की पूजा करें, नमः शिवाय मंत्र का जप करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या रात में पूजा करना ज्यादा फायदेमंद होता है, ज्यादा लाभकारी होता है? देखिए, मध्य रात्रि का जो समय होता है 11 बजे से 1 बजे का, इस समय जो आपका पीनियल ग्लैंड है उससे रस निकलने लगता है, जिसको अमृत निकलना भी कहते हैं। इसीलिए मध्य रात्रि में नींद बड़ी गहरी हो जाती है, क्योंकि मन में मिठास आ जाती है। मध्य रात्रि में मानसिक स्थिति विशेष हो जाती है। इस समय में मन को अगर आप एकाग्र करना चाहें, कंसंट्रेट करना चाहें, तो वो ज़्यादा सरल होता है। और इस समय में अगर आप पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो ज़्यादा लाभकारी होगी। चलिए अब जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए, वैसे तो रामचरितमानस अपने आप में ही पूरा महत्वपूर्ण है, लेकिन रामचरितमानस में सुंदर कांड का पाठ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और हर घर में, लगभग हर घर में, हर मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ जरूर होना चाहिए। और हर घर में अगर मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ हो तो जीवन में आने वाली अज्ञात बाधाओं से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा कभी आप मुकदमे में फंस गए, कभी आप पुलिस कचहरी के चक्कर में फंस गए, किसी को मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना विशेष लाभकारी होता है। वैसे तो इसको सुबह भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शाम के समय अगर सुंदरकांड का पाठ किया जाए तो इसके फायदे ज्यादा होते हैं। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपके रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही पाठ, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।